आबकारी विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें 2000 करोड़ का रिकवरी किससे कितना पैसे किए हैं। जब ये राज्य सरकार को नुकसान हुआ है, आप इसको सच मानते हैं, तो आपको तो उसमें कार्रवाई करना था, कार्रवाई तो किए नहीं। हाँ तो शराब के बाद वित्त मंत्री बोलते हैं कि जो शराब घोटाला की वो अच्छी बात है। मैं तो वित्त मंत्री जी की चुनौती देता हूँ, और ये मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं, और ईडी बोलते हैं 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है। 5 महीने हो गए तुम्हारे सरकार को, वित्त मंत्री हैं वो, और सब आबकारी विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें 2000 करोड़ का रिकवरी किससे कितना पैसे किए हैं, ये तो बताए। आरोप क्या है, डिस्टिलर और होलोग्राम जो सप्लायर है उससे मिलके गड़बड़ी की, नकली होलोग्राम ये लोग लगाएं। तो डिस्टिलर वही है, होलोग्राम सप्लायर वही है, प्लेसमेंट एजेंसी वही है। 5 महीने में आपने बदला नहीं है, उससे रिकवरी आपने नहीं की। जब ये राज्य सरकार को नुकसान हुआ है, आप इसको सच मानते हैं, तो आपको तो उसमें कार्रवाई करना था, कार्रवाई तो किए नहीं। छोटे छोटे लोगों को परेशान करके आप बदला लेने कर रहे हैं। शपथ आप किसके लिए हैं? संविधान की शपथ लिए हैं, संविधान को तो आप मानते नहीं है। यदि सच में आप हित चाहते हैं राज्य का, तो जिन्होंने गड़बड़ी की उससे रिकवरी कब करोगे, उसे बुला पूछोगे कब। और ओपी चौधरी तो आईएएस है ना, उसको तो मालूम होगा। यदि एसीबी में यूडब्ल्यू में यदि अपराध पंजीबद्ध हो गया, तो फिर आपको सेक्शन 8 के तहत जो घूस देने वाले हैं और घूस लेने वाले दोनों खिलाफ कार्रवाई करना। तो घूस देने वाले तो खुले घूम रहे हैं, जैसे दिल्ली में हुआ, जो शराब ठेकेदार था उन्होंने जैसे बयान बदला, वो बाहर गए, केजरीवाल अंदर। तो यहाँ के शराब ठेकेदार को कब बुला पूछोगे आप, और उसे रिकवरी कब करोगे पैसा का? ओपी चौधरी बताए, बेवकूफ बनाना छोड़े, और सरकार में बैठे हैं तो दमदारी से काम करें। दांव उल्टा पड़ना शुरू होता है तो लगातार सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। तो मोदी जी के जो दांव हैं लगातार सब उल्टे ही पड़ते जा रहे हैं। अब उसके दिन बुरे आने वाले हैं, मतलब बुरे मतलब ये है कि अब उसके चला चली की बेला है। बुरा से संबंध ये है कि लगातार सत्ता में रहे हैं, अब वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। वो विदेश से काला धन लाने की बात कहते, कांग्रेस की सरकार में खूब काला धन था, विदेश में स्विस बैंक में जमा था, सबको लाएंगे और सबको गरीबों को बांटेंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। 10 साल हो गया आपको, नहीं मिला। देश के काला धन, अंदर के काला धन को हटाएंगे, नोटबंदी कर दी, काला धन का आता पता नहीं, कितने नोट जमा हुए गिनती नहीं कर पाए। जीएसटी लागू कर देंगे, इतने जीएसटी प्रकार कर दिए कि व्यापारी परेशान हो गए कि ये क्या जीएसटी है, तो फॉर्म भर भर के परेशान है।